गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आपका फोर्थ चैप्टर जो मैं रीड करा रही थी, आपको एक्सप्लेन कर रही थी, वो यहाँ पर हमने मोहनजोदाड़ो तक के फिनिश किया था। उसके बाद इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, उनका सामाजिक और आर्थिक जीवन कैसा था। जो हम वो सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे, सिंधु घाटी की, हड़प्पा और सिंधु घाटी सिविलाइजेशन, उसकी उनका जो है सामाजिक और आर्थिक जीवन कैसा था। तो फर्स्ट है इसमें ड्रेस एंड ऑर्नामेंट, मतलब उन कपड़े किस तरीके के पहनते थे और उनके ऑर्नामेंट मतलब जेवरात कैसे होते थे। दे वर द फर्स्ट पीपल इन द वर्ल्ड टू स्पिन कॉटन एंड वूलन यार्न। वो पहले ऐसे लोग थे संसार में कि जिन्होंने कॉटन को स्पिन मतलब कॉटन से कपड़े बनाना और वूलन यार्न, वूलन के जो धागे जो होते थे, सर्दियों में वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, उसके यार्न धागों को उन्होंने सबसे पहले स्पिन मतलब बनाया था। दिस इज़ एविडेंट फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ अ नंबर ऑफ क्ले स्पिंडल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। ये एविडेंट ये इस चीज़ से पता चला था, उस समय जो खोज हुई थी, डिस्कवरी हुई थी, उसमें बहुत सारे क्ले मिट्टी के स्पिंडल्स मतलब जो हाथ से कॉटन के धागे और वूलन यार्न बनाते हैं, उसकी जो मशीन थी वो उसमें अलग अलग साइजेस में मिली थी डिस्कवरी में, खोज में। द निडल्स एंड बटन्स फाउंड हर हेयर प्रूव दैट पीपल न्यू द आर्ट ऑफ वीविंग एंड स्टिचिंग। जो निडल धागे थे और बटन, निडल सुई जो मिली थी उसमें, और बटन जो मिले थे वहाँ पर, इससे ये प्रूव होता था, सिद्ध होता था कि लोग जो वहाँ के हैं वो वीविंग मतलब बुनाई और स्टिचिंग सिलाई के बारे में अच्छे से कला को जानते थे। ऑल पीपल वेदर रिच और पुअर वोर ऑर्नामेंट, जितने जो भी सारे लोग थे, वो चाहे अमीर हो या गरीब, सभी जो है जेवरात पहनते थे। वुमेन वोर ग्रिडल्स विच इज़ अ बेल्ट फॉर वेस्ट। जो औरतें होती थीं वो जो है ग्रिडल्स पहनती थी। ग्रिडल एक टाइप का ऑर्नामेंट होता था जो वेस्ट में कमर में पहना जाता, बेल्ट टाइप का होता था। दीज ऑर्नामेंट्स वर मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रोंज, इवोरी। और ये जितने भी ऑर्नामेंट जेवरात होते थे वो गोल्ड मतलब सोने के होते थे, सिल्वर चांदी के, कॉपर तांबे के, ब्रोंज और इवोरी हाथी दांत के बने हुए होते थे। टर्न करेंगे पेज। शेल्स, प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन्स वर ऑल्सो स्टडड इन दैम। शेल्स जो सीप वगैरह होते थे उसके बने होते थे। प्रीसियस मतलब कीमती और सेमी प्रीसियस थोड़े से कीमती होते थे। स्टोन्स पत्थर होते थे जो उनको वो उसमें शामिल करते थे, उससे भी वो ऑर्नामेंट्स बनाते थे। फिर है उनका सेकेंड फूड, भोजन क्या करते थे, खाना। मोस्ट पीपल एट व्हीट एंड बार्ले। बहुत सारे लोग वहाँ के गेहूँ और जौ खाते थे। राइस वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर फूड। चावल जो राइस था वो भी उनका मुख्य हिस्सा था भोजन का। बिसाइड दीज, इसके अलावा मिल्क और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स जो होते थे, फ्रूट्स सच एस पोमीग्रेनेट्स, अनार और बनानास, केला, और वेजिटेबल्स में फ़िश एंड मीट वर ऑल्सो ईटन। ये सारी चीज़ें वो खाते थे। फल में अनार और केला, सब्जियों में मछली और मीट, ये सब उनके फूड में शामिल था, भोजन में। थर्ड है ऑक्यूपेशंस, उनका क्या व्यवसाय था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वॉज एग्रीकल्चर। उनका मुख्य व्यवसाय जो लोगों का था उस समय एग्रीकल्चर मतलब खेती था। फॉर प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर दे बिल्ड स्मॉल डैम्स, चैनल्स एंड एम्बैंकमेंट्स। द अदर इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन वॉज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। उनका जो मुख्य जो ऑक्यूपेशन था, व्यवसाय था, वो खेती था, और वो अच्छी तरीके से वाटर सप्लाई करते थे उसके लिए, खेती के लिए, और छोटे छोटे डैम्स बनाते थे, चैनल्स बनाते थे, नहरें, और एम्बैंकमेंट्स मतलब कि ऐसे स्टोर करके वाटर को रखते थे जिससे कि फील्ड जो खेती करते थे उसमें हेल्प मिले पानी के थ्रू। द अदर इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन वॉज डोमेस्टिकेशन। उनका दूसरा जो मुख्य ऑक्यूपेशन व्यवसाय था वो पशुपालन मतलब डोमेस्टिकेशन, एनिमल जानवरों को पालने का काम करते थे। जैसे कि उसमें एनिमल्स कौन कौन से थे, ऑक्सन, बुल्स, शीप, पिग्स, बुफेलोज एंड एलिफेंट्स वर डोमेस्टिकेटेड। ऑक्सन जो थे बैल, बुल्स बैल, शीप भेड़, पिग्स सुअर, बुफेलोज भैंस, और हाथी, ये सारे
पालतू जानवर थे जो जिनको ये डोमेस्टिकेटेड करते थे, पशुपालन का काम करते थे। दे यूज कैमल्स एंड डंकीज एज द बीस्ट्स ऑफ बर्डन। वे कैमल्स, ऊँट और डंकीज जो गधे होते हैं, उनको बोझ उठाने के काम में लेते थे उन जानवरों को, यहाँ से वहाँ सामान पहुँचाना या कुछ भारी सामान ले जाना। सम पीपल वर कारपेंटर्स, गोल्ड स्मिथ्स, पॉटर्स, टॉय मेकर्स, वीवर्स, इंग्रेवर्स एंड सील मेकर्स। कुछ उसमें से जो लोग होते थे कारपेंटर बढ़ई, गोल्ड स्मिथ सुनार, और पॉटर्स बर्तन बनाने वाले जो मिट्टी के, टॉय मेकर्स खिलौने बनाने वाले, वीवर्स बुनकर जो बुनाई करते थे कपड़े, इंग्रेवर्स इंग्रेव करते थे, खुदाई करते थे जो पत्थरों पे लिखावट और उसका काम करते थे, और सील मेकर्स होते थे जो सील बनाते थे। सील मतलब कि जो धातुएं थी उनके ऊपर चित्रकारी करते थे, ड्राइंग बनाते थे। फोर्थ उनका था ट्रेड। उनका क्या व्यापार था? ट्रेडिंग वॉज अ फ्लोरिशिंग ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। उनका व्यापार ही उनका मतलब एक मुख्य ऑक्यूपेशन था उन लोगों का। दे एक्सपोर्टेड देयर सरप्लस मटीरियल्स टू इम्पोर्टेंट प्रीशियस स्टोन्स, डिफरेंट मेटल्स एंड अदर आर्टिकल्स विद साउथ एंड ईस्ट इंडिया। वो उनका जो एक्सपोर्ट करते थे, बाहर भेजते थे, बहुत सारे मटेरियल्स जो कि इंपोर्ट करते थे, और प्रीशियस क्या क्या चीज़ें, स्टोन, प्रीशियस कीमती स्टोन्स, डिफरेंट मेटल्स, अलग अलग टाइप के मेटल, धातुएं, आर्टिकल्स जो कुछ बनाते थे, लिखते थे वो, और साउथ एंड ईस्ट इंडिया में इंपोर्ट करते थे। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करते थे, आयात और निर्यात का, यहाँ से मतलब भेजना और मंगाना। कश्मीर एज वेल एज़ फ्रॉम सेंट्रल एशियन एंड वेस्टर्न कंट्रीज़। जो कश्मीर था वो यहाँ सेंट्रल एशिया में था और वेस्टर्न कंट्रीज़ में आता था। वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी ये भेजते थे, सॉरी, कश्मीर जो है सेंट्रल एशियन में होता था, और यहाँ पर जगहों पर वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते थे। सिमिलरली इसी तरह से थ्रू लैंड रूट्स इन बलूचिस्तान एंड पर्शिया, इसी तरह से वो जो बलूचिस्तान से पर्शिया के अंतर्गत में उसके द्वारा व्यापार करते थे। ट्रेड बिटवीन द इंडस वैली एंड समर और मेसोपोटामिया ऑल्सो एक्सिस्टेड। और व्यापार करते थे इंडस वैली, सिंधु घाटी सभ्यता, एंड समर गर्मियों में, और मेसोपोटामिया ऑल्सो। ये सारी चीज़ें जो जगह थी, नाम थे, ये सब भी एग्जिस्ट हुए थे, मतलब मिले थे उसमें, उनकी डिस्कवरी में खोज हुई थी। दिस वॉज रिवील्ड फ्रॉम द न्यूमरस सील्स फाउंड एट वेरियस सबमरीन साइट्स। और इससे ये पता चलता है कि बहुत सारे सील्स जो कि धातुओं पे इन्होंने लिखा था, डिज़ाइन बनाई थी, चित्रकारी की थी, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में सबमरीन्स में के क्षेत्रों में मिला था। द गुड्स वर शिप्ड एट लोथल नियर अहमदाबाद वेयर आर डॉक यार्ड्स वॉज फाउंड। जो गुड्स सामान था वो शिप करा जाता था लोथल, अहमदाबाद के पास है, और जहाँ पे डॉक यार्ड्स जो होते थे, मतलब बंदरगाह होते थे, वहाँ पर ये मिला है। बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं कुछ खोज में, ये नहीं थी। फिफ्थ है उनका इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट कैसे करते थे, मनोरंजन कैसे अपना करते थे। मैनी डाइसेस वर ऑल्सो फाउंड फ्रॉम दीज साइड्स। डाइसेस माने जो हम लूडो खेलते हैं उसमें जो डाइस होती, उस तरह के बहुत सारी डाइसेस वहाँ पे मिली हैं। दे रिवील दैट डाइसिंग एंड गैम्बलिंग वॉज अ पॉपुलर गेम ऑफ दीज पीपल। इससे ये पता चलता है कि जो डाइसिंग, जो लूडो का गेम है, या गैम्बलिंग जो पत्तों का गेम है, पहले लोग खेलते थे ना, चौसा, इस टाइप की गेम, वो एक इनका प्रसिद्ध गेम था। दे वर ऑल्सो फाउंड ऑफ म्यूज़िक एंड डांस। उनको म्यूज़िक, गाना और डांस का भी बहुत उन लोगों से मतलब उनको पसंद था, बहुत था। इसका भी पता चला है। मैंने टॉयज़ एंड डॉल्स वर ऑल्सो फाउंड है। बहुत सारे खिलौने और डॉल्स, गुड़िया जो खिलौने वाली होती थी, वो भी यहाँ पर मिली है। पीपल केयर्ड फॉर द टॉयज़ ऑफ देयर चिल्ड्रन। जो लोग थे वो इन खिलौनों को की केयर करते थे, देखभाल करते थे अपने बच्चों के लिए। दीज टॉयज़ वर मोस्टली मेड ऑफ टेराकोटा और बेक्ड क्ले। ये जो टॉयज़ खिलौने होते थे ज़्यादातर टेराकोटा से बने होते थे, जो कपड़ों से, और बेक्ड क्ले मतलब पकी हुई मिट्टी से बनाए जाते थे। सिक्स इनका रिलीजन, इनका धर्म क्या था। न्यूमरस फीमेल फिगर्स इन टेराकोटा हैव बीन फाउंड विच आर बिलीव्ड टू रिप्रेजेंट द मदर गॉडेस टू whom they worshipped as the source of power, creation and fertility। बहुत सारी फीमेल जो लेडीज़ उसमें उस समय थी, फीमेल पर्सन्स थे, उनका फिगर दिखाया, मतलब पिक्चर दिखी है। टेराकोटा जो धातुएं होती थी उन पे बनाया गया डिज़ाइन। उससे पता चलता है कि वो विश्वास करते थे किसमें, मदर गॉडेस जो देवी माँ थी, उनकी पूजा करते थे वो,
और पावर के लिए, शक्ति के लिए, क्रिएशन मतलब उन्होंने किस तरीके से बनाया है सब कुछ, और फर्टिलिटी मतलब उनकी खुशहाली के लिए, ये सब चीज़ों के लिए वो बहुत सारे उसमें खुदाई में मिले हैं, टेराकोटा पे बनी हुई डिज़ाइंस फीमेल की, जिसे उनकी जो मदर गॉडेस देवी की पूजा करते थे। ऑन सम सील्स a three-faced male god with a head dress of horns was found who resembles god Shiva और पशुपति। कुछ सील्स और 3 फेस वाले भगवान जी की उसमें मूर्ति मतलब डिज़ाइन बनी हुई है, जिसमें कि उनमें हेड पे उनके हॉर्न सींग थी पाई गई थी, और वो शिव और पशुपति जो हैं उनके रूप में, मतलब उनकी डिज़ाइन उस पर पिक्चर फिगर बनी हुई थी, उससे पता चलता है। इट इज़ बिलीव दैट द पीपल ऑफ दोज टाइम यूज टू वर्शिप शिवा एंड शक्ति। तो इससे पता चलता है, ये विश्वास होता है कि लोग उस समय के जो लोग थे वो शिव जी की और शक्ति मतलब उनकी जो पार्वती जी उनकी पूजा करते थे। द वर्शिप ऑफ पीपल, ट्री एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट लाइक द सन, विंड एंड रेन वर ऑल्सो कॉमन। और ये लोग जो है वर्शिप पूजा करते थे पीपल के पेड़ की, और नेचुरल ऑब्जेक्ट जैसे कि सन, जो प्राकृतिक चीज़ें थी, सूरज की, हवा और बारिश, इन सब की भी वो पूजा करते थे, ये कॉमन चीज़ें थी। दे बरीड देयर डेड अंडर द ग्राउंड एज दे बिलीव इन लाइफ आफ्टर द डेथ। और वो दफन कर देते थे जो डेड, जो मरने के बाद ज़मीन में गाड़ देते थे। उनका ये विश्वास था कि जो बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, कि जो है लाइफ के बाद जो जीवन है उसके बाद जो मृत्यु है, उसमें ये उनका विश्वास था कि अब डेथ के बाद वो उनको दफन कर देते, मिट्टी में गाड़ देते थे। 7 आर्ट ऑफ राइटिंग, उनकी राइटिंग लिखने की क्या कला थी। पीपल यूज़ द पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट फॉर राइटिंग। पिक्टोग्राफिक एक स्क्रिप्ट होती है, उसकी थ्रू वो राइटिंग लिखते थे। विच इज़ स्टिल अ मिस्ट्री दैट हैज़ नॉट बीन डिसअपियर्ड सो फार। ये जो इसकी जो रहस्य है उसको नहीं पता चल पाया बहुत ज़्यादा आगे तक। देयर स्क्रिप्ट हैड 62 बेसिक साइंस इन द बिगनिंग। उनकी जो स्क्रिप्ट थी 62 बेसिक साइन थे जिसके थ्रू वो लिखते थे शुरुआत में। बट इन द लेटर हड़प्पन पीरियड दीज साइंस वर रिड्यूस टू 22। बाद में हड़प्पा के समय काल में ये साइन जो है 22 ही रह गए थे, कम हो गए थे, 62 से 22 रह गए थे। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, किस तरीके से उसका कंट्रीब्यूशन हुआ था, बांटा गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन को, इसमें पढ़ेंगे। दीज पीपल कंट्रीब्यूटेड अ ग्रेट पार्ट इन वर्ल्ड सिविलाइजेशन एज बीइंग द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। इन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था एक बड़ा पार्ट इस सिविलाइजेशन का, जो कि पहला था अर्बन सिविलाइजेशन। इसके बाद दे प्रोवाइडेड अस विद अ स्टाइल ऑफ टाउन प्लानिंग, सैनिटेशन, सीवरेज एंड, और फिर उन्होंने एक स्टाइल, एक शहर टाउन की प्लानिंग की बनाने की, जिसमें सैनिटेशन की किस तरीके से उसको सैनिटेशन मतलब वहाँ पे निकासीकरण कैसे करेंगे, सीवरेज कैसा हो, अंडरग्राउंड सीवरेज बनाया था, एंड इन स्टोन, पत्थरों पे कैसे उन्होंने बनाया था सब कुछ। द क्रेडिट ऑफ इन्वेंटिंग व्हील्ड कार्ट एंड क्ले पॉटरी ऑल्सो गोज टू द पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन को ये कहा जाता है कि उस समय इन्होंने इन्वेंट किया था, खोज की थी। व्हील कार्ट मतलब पहिए वाली गाड़ी का, पॉटरी क्ले पॉटरी मिट्टी से बनाने के लिए बर्तन, और ये सब चीज़ें इस सभ्यता में इन्वेंट की गई थी। इसका ये क्रेडिट इस सिविलाइजेशन को जाता है। टेमिंग एन एनिमल फोर्स आर एंड मेकिंग इट यूजफुल टू ह्यूमन बींग इज़ ऑल्सो क्रिएटेड टू दोज पीपल। टेमिंग मतलब पालना, पशुपालन, और जानवरों को फोर्स जो उनकी थी, और उससे जो है क्या यूज़फुल था ह्यूमन बींग के लिए, मानव के लिए, ये सब उस समय के लोगों ने क्रिएट किया था, यूज़ किया था, किस तरीके से जानवरों को करते हैं। देयर इज़ अ मिस्ट्री बिहाइंड द सडन एंड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। कैसे इस वैली का, इस सभ्यता का एंड हुआ था, समाप्त हुआ था। ये मिस्ट्री बिहाइंड द सडन एंड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये एक रहस्य रह गया पीछे कि अचानक से कैसे इस सिंधु घाटी सभ्यता का एंड हुआ। देयर मे बी एनी रीजन्स बट देयर आर मैनी थ्योरीज। इसमें भी बहुत सारे रीज़न कारण हैं, लेकिन इसके पीछे भी कई थ्योरियाँ बताई गई, कई सिद्धांत बताए गए कैसे इसका पतन हुआ, एंड हुआ। Some believe that a natural disasters like earthquake, flood or epidemic was the cause of disappearance of this civilization. बहुत सारे लोगों का ये विश्वास था कि नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा आने की वजह से, जैसे कि अर्थक्वेक, भूकंप आ गया, फ्लड, बाढ़, और एपिडेमिक महामारी की वजह से
इन कारणों से ये सिविलाइजेशन जो है डिसअपियर हो गई, मतलब गायब हो गई, ख़त्म हो गई। फिर तो ये जो है कारण था इंडस वैली सिविलाइजेशन के एंड होने का। तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। और यहाँ पर देखिए टॉयज़ फाउंड इन एक्सकवेशन, खुदाई में ये सारे टॉयज़ मिले थे, क्ले से बने हुए हैं। और सिविक एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज आर्किटेक्चर, जो उनका सिविक एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रबंधक था, वो आर्किटेक्चर की जैसा उस समय उनका ये था, उसी तरीके से आर्किटेक्चर का भी सिविक एडमिनिस्ट्रेशन था। तो आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके जो वर्क वगैरह मैं आपको PDF के थ्रू या आपके ग्रुप पर सेंड कर दूँगी, और आप इस चैप्टर को अच्छे से समझिएगा, रीड करिएगा, और फिर आपको वर्क आपके ग्रुप पर दिया जाएगा। तब तक के आप अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।